अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फिर इसके आने वाले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिटेल एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी जिन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक बुनियाद जो है वो उस आइडिया पर है, और वो आइडिया क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। तो लिहाजा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब आइए हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम equals the net heat transferred into the system minus the net work done by the system। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या है? इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यू जो है वो इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है, क्यू जो है वो क्या कर रहा है? हीट फ्लो को शो कर रहा है, और ये वर्क डन को शो कर रहा है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आती है इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है? द नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम। सिस्टम को कितनी हीट एनर्जी मिली? माइनस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम ने कितना काम करके दिया। ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपने अच्छे से याद रखना है। वेयर डेल्टा यू शो कर रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा क्यू शो कर रहा है नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, नेट हीट ट्रांसफर को शो कर रहा है, और डब्ल्यू शो कर रहा है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने कितना काम करके दिया। अब न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें याद रखना है कि ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। कब हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू प्लस में लेनी है, कब माइनस में लेनी है, कब डेल्टा यू की वैल्यू प्लस में लेनी है, कब माइनस में लेनी है। डेल्टा क्यू इज टेकन पॉजिटिव व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम। जब सिस्टम में हीट एनर्जी दाखिल हो रही होगी, जब भी हीट ट्रांसफर की बात हो रही होगी, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू प्लस में लेंगे, पॉजिटिव में। डेल्टा क्यू इज टेकन नेगेटिव व्हेन द हीट लीव्स द सिस्टम। सिस्टम से जब हीट एनर्जी लॉस हो रही होगी तब डेल्टा क्यू की वैल्यू हम क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। डेल्टा यू is taken positive when the temperature of the system rises। डेल्टा यू को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में लेंगे when the temperature of the system rises। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू प्लस में, एंड डेल्टा यू is taken negative when the temperature of the system decreases। डेल्टा यू को हम माइनस में लेंगे जब क्या होगा? when the temperature of the system decreases। टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस में लेंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक। आइए अब हम जो है नेक्स्ट में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आज के इस लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वर्क एग्जांपल 16.2 को हम सॉल्व करते हैं। When a balloon is inflated, it rubs wall push against the air around it। जब भी किसी बलून में हम हवा फिल करते हैं, its rub wall push against the air around it। वो क्या करता है? इसकी जो हवा होती है उसकी वॉल को पुश करती है। कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट करो। When the balloon is blown up from 0.015 मीटर क्यूब टू 0.03 मीटर क्यूब। हमें कहा जा रहा है वर्क डन कैलकुलेट करो जब बलून में हम हवा फिल करते हैं और उसका वॉल्यूम 0.015 मीटर क्यूब से 0.03 मीटर क्यूब होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें दे दिया गया है 1 पास्कल। अब वी आई इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 0.015 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है 0.03 मीटर क्यूब, प्रेशर हमें दे दिया गया है 1/5। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन चाहिए हमें। तो वर्क डन हमारे पास बराबर है W बराबर होता है P डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब सबसे पहले हम डेल्टा V मालूम कर लेते हैं। फाइनल में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करो, VF माइनस VI। VF कितना है? 0.03 मीटर क्यूब, VI है 0.015, माइनस किया तो 0.015 आ गया। अब चेंज इन वॉल्यूम आ गया, प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो प्रेशर हमारे पास है 1/5 और चेंज इन वॉल्यूम है 0.015। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1500 जूल, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।